So, hello everyone, this is Jyoti and welcome back to my YouTube channel Learn with a Learner। ये मेरी फिक्स लाइन है, हमेशा बोलूँगी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम थ्योरी पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो सीटेट की फेवरेट थ्योरी है। इससे 2-3 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे एंड सीटेट ही नहीं, ये सारे टीचिंग एग्जाम्स में ये थ्योरी पूछी जाती है। ये पूरी थ्योरी काफ़ी बड़ी थ्योरी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और बड़ी थ्योरी है। तो ये 2-3 वीडियोस इसमें लगने वाले हैं कंप्लीट करने के लिए। 2-3 वीडियोस इसमें लगेंगे कंप्लीट करने के लिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा ये स्टैंड आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये मेरे बोर्ड का क्या इशू है। मैं बोर्ड लगाती हूँ सीधा, बट ये कैमरे में टेढ़ा आता है। छोड़ो हटाओ जो भी है। तो टॉपिक लिखते हैं सबसे पहले। नोट्स उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए, लिखना स्टार्ट करिए। जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ सब कुछ ध्यान से सुनिए और पढ़िए। लेट्स स्टार्ट। ओके, पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। लिखती मैं सीधा हूँ, चला जाता है ये टेढ़ा। क्या मामला है, कुछ समझ नहीं आता है। मेरे अकॉर्डिंग ये सीधा दिखता है लेकिन कैमरे में ये टेढ़ा दिखता है। ठीक है। पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इसको हम और भी एक दो नामों से जानते हैं। जो नाम है इंटेलेक्चुअल थ्योरी एंड मेंटल डेवलपमेंट थ्योरी। इसको हम दो और नाम से जानते हैं, जो कि है इंटेलेक्चुअल थ्योरी और मेंटल डेवलपमेंट थ्योरी। मेंटल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम जानेंगे सारे पॉइंट्स को। डस्टर एक एक करके हम जानेंगे सारे पॉइंट्स को। सबसे पहले बात कर लेते हैं पियाजे के बारे में। हु इज पियाजे? पियाजे इज अ साइकोलॉजिस्ट। इन्हें हम स्विस साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। पियाजे इज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट। ओके, यानी कि ये स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बच्चों की थिंकिंग पे एक्सपेरिमेंट किया कि बच्चे सोचते कैसे हैं, उनके कॉग्निशन का, उनके माइंड का डेवलपमेंट कैसे होता है। इन्होंने शायद अपने ही बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था और ये थ्योरी दी थी। तो स्विस साइकोलॉजिस्ट, यानी कि इन्हें हम स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है व्हाट इज कॉग्निटिव, और उससे भी पहले जानना ज़रूरी है व्हाट इज कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या होता है? कॉग्निशन यानी कि संज्ञान। कॉग्निशन यानी कि संज्ञान, जिसके थ्रू हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं, समझते हैं, आसपास के चीज़ों को समझते हैं। सिंपली कह सकते हैं द वे ऑफ नोइंग इज कॉग्निशन। द वे ऑफ नोइंग इज कॉग्निशन। संज्ञान के द्वारा हमारे माइंड में नॉलेज का एक्विजिशन होता है और हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। कॉग्निशन यानी कि संज्ञान और संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान के अंदर कुछ मेंटल स्किल्स आती हैं। संज्ञान जो होता है इसके अंदर मेंटल स्किल्स आती हैं। मेंटल स्किल्स आती हैं। इन मेंटल स्किल्स का डेवलपमेंट होना ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है।
संज्ञान यानी कि हमारा कॉग्निशन। ओके। मेंटल स्किल्स, कुछ मेंटल स्किल्स होती हैं जिनका डेवलपमेंट होना ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। अब वो मेंटल स्किल्स कौन कौन सी होती हैं वो हम जान लेते हैं। जैसे कि हो गया परसेप्शन। परसेप्शन यानी कि एक तरह से कह सकते हैं हमारा नजरिया, किसी चीज को देख के हमारे माइंड में जो इंफॉर्मेशन जाती है उसे हम परसेप्शन कहते हैं। एक तरह से इसे हम नजरिया बोल सकते हैं, परसेप्शन। इसके अलावा हो गया अंडरस्टैंडिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग। और क्या होता है, इमेजिनेशन। और क्या होता है, मेमोरी। मेमोरी भी इसके अंदर आता है। और क्या हो सकता है, थिंकिंग। सबसे बड़ी चीज, दिन भर सोचते रहते हैं हम, थिंकिंग भी इसके अंदर आता है। और क्या आता है, और हो सकता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग ये ऐसी ऐसी मतलब इतनी ही नहीं और भी होती हैं ऐसी मेंटल स्किल्स का हमारे माइंड में डेवलपमेंट होना ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। ये इतनी ही नहीं, ये और भी हो सकती हैं, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन। ये सारी चीज़ें द वे ऑफ नोइंग, जिसके थ्रू हम आस पास की समझ को बनाते हैं, जिसके द्वारा हमारे आसपास की समझ बनती है, उसे हम कॉग्निशन कहते हैं। हमारे आसपास की समझ को बनाना हमारे माइंड में कॉग्निशन कहलाता है, सिंपल। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ नोइंग। द प्रोसेस ऑफ नोइंग क्या कहलाएगा, कॉग्निशन। द प्रोसेस ऑफ नोइंग क्या कहलाएगा, कॉग्निशन। अपन बाहर आसपास की दुनिया की समझ बनाना ही संज्ञान कहलाता है। आसपास की दुनिया की समझ बनाना ही संज्ञान कहलाता है। ये काफी सिंपल है। अब नेक्स्ट पियाजे ने और भी कुछ पॉइंट्स पे बात की है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं उस पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है दैट कि पियाजे वाज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट। पियाजे कौन थे, रचनावादी थे। अब रचनावादी क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पियाजे was a constructivist, यानी कि रचनावादी। पियाजे कौन थे, एक रचनावादी थे, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। रचनावादी का मतलब होता है वे लोग जो ये कहते हैं कि ज्ञान का सृजन किया जा सकता है, ज्ञान की समझ बनाई जा सकती है एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी के थ्रू हम नॉलेज का एक्विजिशन कर सकते हैं, नॉलेज ज्ञान की संरचना कर सकते हैं, ज्ञान की रचना कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट वे कंस्ट्रक्टिविस्ट कहलाते हैं। पियाजे भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जिनका मानना था कि ज्ञान का सृजन किया जा सकता है, कैसे, एक्टिविटी के थ्रू।
एक्टिविटी के द्वारा। रचनावादी वे लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि ज्ञान का सृजन किया जा सकता है एक्टिविटी के द्वारा, इसलिए पियाजे कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। हमारा जो एनसीएफ है वो भी कंस्ट्रक्टिविस्ट पर ही बेस्ड है। अब हम बात करेंगे कि पियाजे ने बच्चों के बारे में कुछ चीजें बताई हैं, वो क्या हैं। पियाजे ने बच्चों के बारे में कुछ 3-4 पॉइंट्स कहा है। पियाजे ने कहा है दैट चिल्ड्रंस आर लिटिल साइंटिस्ट। चिल्ड्रंस आर लिटिल साइंटिस्ट, यानी कि बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। और किसी साइकोलॉजिस्ट ने ये नहीं बताया है, ये पियाजे ने बताया है। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिसने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है, तो ये पियाजे ने कहा है। बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। वैज्ञानिक और बताया है they can construct their knowledge through the activity। They can construct their knowledge through activity। अपने वातावरण में, अपने आसपास की चीजों से, अपने वातावरण में रहकर एक्टिविटी करके वे ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि बच्चे एक्टिविटी को हिंदी में क्या कहेंगे, क्रिया द्वारा शायद क्रिया द्वारा ही बोलेंगे। क्रिया द्वारा अपने आसपास के वातावरण से ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। बच्चे अपने आसपास के वातावरण से ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे कुछ 2-3 पॉइंट बच्चे पियाजे ने बताया। एक पॉइंट और इसमें है दैट चिल्ड्रंस आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज। Children are active builders of knowledge। ठीक है, बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज। वो खुद से, वो स्वयं से ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, उन्हें सिखाया जा सकता है। जैसे कि आई थिंक जॉन लॉक ने कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो खाली कोरी पटिया कहा था, ब्लैंक स्लेट कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो ब्लैंक स्लेट होते हैं। ये 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो कि पियाजे ने बच्चों के बारे में कहा है। इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसको रब करते हैं। और आई थिंक जॉन लॉक ने कहा था, या मुझे अभी साइंटिस्ट का नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, जॉन लॉक ही थे। जॉन लॉक का कहना था कि जो बच्चे हैं वो क्या है, खाली बर्तन है, कोरी पटिया है। दे आर ब्लैंक स्लेट। चिल्ड्रंस आर ब्लैंक स्लेट। और टीचर जो होगा वो क्या होगा, टीचर उनके अंदर ज्ञान को भरेगा, उनके अंदर ज्ञान को भरेगा। बच्चे
कि कोई समझ नहीं है, बच्चे खाली दिमाग से खाली बर्तन होते हैं, कुछ उन्हें नहीं आता है, टीचर उन्हें सिखाता है। पियाजे ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज होते हैं, वो खुद से ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, ज्ञान की संरचना कर सकते हैं एक्टिविटी के द्वारा, अपने आसपास के वातावरण के द्वारा। पियाजे का ये मानना था। ये चीज जो वो थी, पियाजे इसे नहीं मानते थे। उनका कहना था कि बच्चे अपने आसपास के वातावरण से ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। बच्चा अगर घर से स्कूल आ रहा है तो घर से वो अपने कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है, वो अपनी लैंग्वेज लेकर आ रहा है, वो अपने मैनर्स लेकर आ रहा है, उस वो जो भी घर में एक्टिविटी करता है वो उसको लेकर आ रहा है। और टीचर को उसकी लैंग्वेज हो या उसके मैनर्स हो, उसकी बोलचाल, उसकी भाषा, हर चीज़ को एक्सेप्ट करके और उसके अकॉर्डिंग उसे सिखाना है। यानी कि बच्चे ब्लैंक स्लेट नहीं है, वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं। टीचर को उसको ज्ञान में भरना नहीं है। टीचर को हम क्या कहेंगे, टीचर को एक्चुअली एक वर्ड जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, टीचर को क्या कहेंगे, सॉरी बाद में बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, अभी याद नहीं आ रहा है। ओके, इसके अलावा ये पॉइंट हुआ। इसके अलावा पियाजे ने बच्चों की थिंकिंग पर बात की है। थोड़ा हिंदी भी लिख देती हूँ वरना हिंदी वाले नाराज हो जाएंगे। पियाजे ने बच्चों की सोचने की, दिखाई देगा, प्रक्रिया पर बात की है। यानी कि उनका थॉट, बच्चे सोचते कैसे हैं, उनकी थिंकिंग कैसी होती है, वो सोचते कैसे हैं, इस पर बात की है। तो पियाजे ने कहा है कि जितना एक एडल्ट पर्सन सोचता है उतना ही एक छोटा बच्चा सोचता है। यानी कि एक 30 ईयर का एक पर्सन है, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आ रहे हैं, कई सारी उसको परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स उस छोटे बच्चे के अंदर भी आ रहे हैं। जितने थॉट्स एक एडल्ट के माइंड में आते हैं उतने ही थॉट्स एक बच्चे के माइंड में भी आते हैं, बस वो काइंड में डिफरेंट होते हैं। काइंड में डिफरेंट कैसे, जो एडल्ट है शायद उसको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो, उसका जॉब का कुछ प्रॉब्लम हो, उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो, उन सब बारे में वो सोच रहा हो। बट जो बच्चा है वो शायद किसी खिलौने के लिए रो रहा हो, या उसे चॉकलेट चाहिए हो उसके लिए रो रहा हो, या कहीं से उसको डांट पड़ गई, या उसको खेलने जाना है बट मम्मी कह रही है नहीं पढ़ाई करो, उन सब चीज़ों के बारे में वो परेशान रहता है, उन सब चीज़ों के लिए सोचता रहता है। यानी कि जो अमाउंट होता है वो सेम होता है, और जो काइंड होता है वो डिफरेंट होता है। अमाउंट सेम, काइंड डिफरेंट, यानी कि क्वांटिटी सेम होती है और क्वालिटी डिफरेंट होती है। अब यानी कि प्रकार और मात्रा, तो जो मात्रा होता है वो समान होता है, हिंदी में कहेंगे मात्रा समान होता है, और जो प्रकार होता है वो भिन्न होता है।
ये कोई छोटे मोटे पॉइंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि बच्चों की थिंकिंग एक वयस्क यानी कि एक अडल्ट की थिंकिंग में किससे डिफर होती है, और उसमें स्पेस होता है कि हाँ अमाउंट या काइंड में डिफरेंट होती है या फिर क्वालिटी क्वांटिटी, इनमें से कोई एक वर्ड आप इन मतलब इन 6 में से कोई 2 वर्ड आपको देगा और पूछेगा कि किसमें किससे डिफरेंट होती है और आपको उसे बताना है। अमाउंट सेम होता है, काइंड डिफरेंट होता है, यानी कि क्वांटिटी सेम होती है, क्वालिटी डिफरेंट होती है, मात्रा समान होता है, प्रकार भिन्न होता है। ये बच्चों की थिंकिंग के बारे में पियाजे ने बताया है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, हमने कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस किया। पियाजे ने जो भी पॉइंट्स बताए थे, जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे उनकी थ्योरी में, उस पर अब हम एग्जैक्ट आते हैं कि पियाजे की थ्योरी का एग्जैक्टली कंक्लूजन है क्या, वो क्या है, उस पर बात करते हैं। तो पियाजे ये कहते हैं कि बच्चे कुछ, मैं लिख के बताती हूँ, बच्चे कुछ मानसिक संरचनाओं के साथ पैदा होते हैं और इन मानसिक कौशलों का विकास अवस्थाओं में होता है। अवस्थाओं में होता है और 14 से 15 साल तक की एज तक ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाती हैं। 14 और 15 इयर्स की आयु तक उसका जो संज्ञान होता है वह पूरी तरह से विकसित हो जाता है। ये है पियाजे की थ्योरी का एग्जैक्टली कंक्लूजन कि पियाजे की थ्योरी में है क्या। बच्चे कुछ मानसिक संरचनाओं के साथ पैदा होते हैं और इन मानसिक कौशलों का विकास अवस्थाओं में होता है, यानी कि पियाजे की थ्योरी ऐसी होती है कि स्टेजेस में उनका डेवलपमेंट होता है और 14 से 15 साल की आयु तक उनका संज्ञान जो होता है, ये जो कौशल होते हैं, मानसिक संरचनाएं होती हैं, ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाती हैं। यानी कि चिल्ड्रंस जो होते हैं born with some mental children are born with some mental skills and they are fully developed near about 14 to 15 years। ये उनकी थ्योरी का कंक्लूजन है, इसको आप नोट कर लीजिए। विकसित हो जाता है। ओके, अब सिंपल बात, नो बकवास। इस वीडियो को इतना ही रह देते हैं। वैसे तो इतना है कि 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, बट कोई मतलब नहीं है। आगे का जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और आई थिंक 2 वीडियो और लगेगी इस थ्योरी के लिए, तब ये थ्योरी कंप्लीट होगी। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है,
कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ढूंढ ढूंढ के कंक्लूजन क्रक्स निकाल के, एकदम जो कहते हैं ना निचोड़ निकाल के आपको दिया है, वो आपको पढ़ना है, लिखना है। आपने सुना भी होगा अगर ध्यान से, तो आपके माइंड में बैठ गया होगा वो चीज़, और इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे की जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड 2 वीडियो अभी और लगेगी, 3 वीडियो में ये थ्योरी कंप्लीट होने वाली है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो या ना आई हो, समझ में आनी चाहिए बस। आपको वीडियो समझ में आई होगी। एंड वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ और आप करते भी हैं। थैंक यू सो मच।